नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आजकल बिहार में जारी चुनावी खेल में यह शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है सीट शेयरिंग। बीच बीच में सीट शेयरिंग के साथ फार्मूला शब्द भी खूब उछल रहा है। यह चुनावी खेल लोकसभा के आगामी नॉकआउट मैच का न तो सेमीफाइनल है और न ही क्वार्टर फाइनल। इसे ग्रुप मैच भी कहना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि हॉकी फुटबॉल के खेल में एक ही टीम में फिट खिलाड़ियों के चयन के लिए नेट प्रैक्टिस यानी पूर्वाभ्यास जरूरी होता है। भारत की राजनीति के खेल में भी ऐसा ही होता है। छात्र संघ का चुनाव, पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, मेयर चुनाव सभी इस खेल के प्रमाण हैं। लेकिन सीट शेयरिंग फार्मूला के चयन के नाम पर बिहार में जिस खेल का हंगामेदार प्रदर्शन चल रहा है उसे क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए। टीम के अंदर खुद और अपने चेले खिलाड़ियों को टिकट दिलवाने के लिए गुटबाजों का स्वघोषित खेल का खुला प्रदर्शन इसे कहा जाए या कुछ और कहा जाए। फुटबॉल के खेल में अक्सर ऐसा होता है, स्टेडियम में हजारों दर्शकों के शोर के बीच बैठे कई दर्शक खिलाड़ी जैसी उत्तेजना महसूस करने लगते हैं। बैठे बैठे अपने टांग ऐसे चलाने लगते हैं मानो वो खुद गेंद को गोल पोस्ट में दाग रहे हैं। बिहार में आजकल जो चुनावी खेल चल रहा है उसकी डे टू डे रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया का यही हाल है। आपको पिछले जून जुलाई में फीफा वर्ल्ड कप के वार के लिए गठित वार वीडियो असिस्टेंट रेफरी के बारे में याद होगा, जिससे कई टीमों और खिलाड़ियों के भाग्य और भविष्य पर सवालिया निशान लग गए थे। बिहार में सीट शेयरिंग के मायने, उसके विभिन्न फार्मूले के महत्व और संभावित असर को समझने और समझाने की कवायद में लगे मीडिया के कुछ दिग्गज के में जैसे अभी से आगामी लोकसभा के वार के लिए खुद को वीडियो असिस्टेंट रेफरी की भूमिका में तैयार कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के मामले में विभिन्न पार्टियों और पार्टी गठबंधनों के परमानेंट खिलाड़ियों का एक जवाब तो खेल में शामिल होने को बेताब नए पुराने खिलाड़ियों का दूसरा जवाब होता है। ये जवाब भी एकार्थी नहीं है जनाब, हर खिलाड़ी के एक से अधिक अनेकार्थी जवाब है और जितने जवाब उसके दुगने फार्मूले। सो सीट शेयरिंग का मायने जितना स्पष्ट है उतना ही फार्मूला उसका अस्पष्ट है, और सीट शेयरिंग का मायने जितना अस्पष्ट है उतना ही फार्मूला अस्पष्ट और पेचीदा भी है। इसकी सबसे दिलचस्प और रोमांच पैदा करने वाली सबसे बड़ी मिसाल है सीट शेयरिंग के खेल में उपेंद्र कुशवाहा का शानदार प्रदर्शन। उससे यह सवाल उठ गया है कि अगर वह एनडीए से अलग हुए तो बिहार की सत्ता राजनीति पर क्या असर होगा। वैसे तो इस खेल कथा को शुरू किया था जेडीयू के नीतीश कुमार और बीजेपी के अमित शाह ने। बिहार के लिए उन्होंने 50-50 का समझौता किया। इस समझौते की घोषणा सीट शेयरिंग फार्मूला के रूप में मैदान में उछला तो एनडीए में सियासी खीर पकने लगा। एनडीए में जब सियासी खीर पकने लगा तो एनडीए के घटक दल रालोसपा के एक छत्र नेता उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के एक छत्र नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। फिर लगे हाथ मौका मिला तो शरद यादव से भी मुलाकात कर ली, जो आजकल सियासी वनवास का आनंद दिल्ली में ले रहे हैं। इन मेल मुलाकातों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इसका सियासी निहितार्थ ये निकला कि जमीनी जनाधार में नगण्य होकर भी, यानी मास लीडर न होने के बावजूद मीडिया के लीडर बने रहने में कामयाब उपेंद्र कुशवाहा सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। वे जानते समझते हैं कि एनडीए में पकते खीर में उनके हिस्से की मात्रा तुलेगी बीजेपी की तुला पर, और तुला को थामेंगे नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 साल पहले लालू के आरजेडी की लालटेन फोड़कर उस बिरहा कुल बीजेपी का दामन थाम लिया, जो उनके स्वागत के लिए सियासी राह में अपना दामन बिछाए हुए थी। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपने हिस्से की तौल के लिए सही बटखरा लेने तेजस्वी यादव के पास पहुंच गए, यानी तुला बीजेपी की और बटखरा आरजेडी का। उसी वक्त अमित शाह से मिलने जाने की घोषणा कर उपेंद्र कुशवाहा शरद यादव से मिल आए। तब बटखरे के बारे में यह सूचना फैला दी गई या फैल गई कि वह आरजेडी के चूल्हे पर चढ़े राष्ट्रीय गठबंधन की खिचड़ी का हिस्सा हैं। इस बीच सांसद अरुण कुमार की उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ बने रहने की सलाह और फ्रीक्वेंट पार्टी चेंजर यानी दल बदल में माहिर माने जाने वाले नागमणि और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं का उपेंद्र कुशवाहा के अस्पष्ट स्टैंड के समर्थन में बयान भी आ गया। फिर क्या था, तत्काल बिहार की हवा में यह खबर उड़ गई कि एलजेपी के छत्रपति रामविलास पासवान भी नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हो गए।
फिर अमित शाह से बार बार समय मांगने के बाद भी मिलने का वक्त नहीं मिलने की सूचना को कंफर्म करने के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने मीठी खिचड़ी जैसा जो बयान दिया, उसके बाद मीडिया ने यह मान लिया कि बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान का आकलन कर लिया है। यानी कुशवाहा एनडीए के फार्मूले के तहत 2 सीटों पर मान गए तो बात ठीक है, नहीं तो उन्हें बाय बाय कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े एक सवाल के 2 एंगल हो गए हैं। भाई साहब 2 क्या 3 मान लीजिए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हुए तो बिहार की सत्ता राजनीति पर क्या असर होगा। अब सवाल ये भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल होते हैं तो बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। और इसके साथ तीसरा पुछल्ला सवाल कि किसका ज्यादा किसका कम नुकसान होगा, एनडीए का कि कुशवाहा का। अब मीडिया क्या करे, एनडीए में किसके हिस्से में खीर की कितनी मात्रा जाएगी, इसकी खबर ब्रेक करने के लिए यह पता करने में जुट गया कि महागठबंधन की खिचड़ी कितनी पकी है। इस बाबत मीडिया में पिछले गठबंधन मुक्त और गठबंधन युक्त दोनों तरह के चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के योगदान और प्राप्त दान दक्षिणा का इतिहास खंगालने की होड़ चल पड़ी है। उसमें एक तरफ पकते खीर के मीठे स्वाद तो दूसरी तरफ पकती खिचड़ी के नमकीन स्वाद में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका की सीमा संभावना पहचानने की कोशिश चल रही है। हालांकि जब तक कोई ठोस और ताजा फैक्ट्स उद्घाटित नहीं हो रहा है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सीट शेयरिंग का कोई फाइनल फार्मूला बना या बनेगा भी या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनावी खेल में शामिल तमाम खिलाड़ियों के मीडिया के सामने पेश हो रहे चेहरों की रहस्यमय हंसी मुस्कान का ये मैसेज है कि अंतिम फैसला होने में अभी महीनों का वक्त लगेगा। जब तक आम चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक यह रोमांच जिंदा रहे, यही इसका मकसद है। फिलहाल मीडिया के समक्ष बड़ी चुनौती है कि सीट शेयरिंग के शोर के साथ जारी वर्तमान राजनीतिक खेल का रोमांच वह कैसे जिंदा रखे। इसलिए मीडिया में अलग अलग प्रतीक कथाओं के जरिए खीर बनाम खिचड़ी शीर्षक राजनीतिक खेल का रोमांच परोसा जा रहा है। यहाँ इस सिलसिले में उस कमर्शियल विज्ञापन का उल्लेख मौजूद हो जाता है जो आजकल हर तरह के टीवी चैनल में, यानी इंटरटेनमेंट चैनल, धर्म प्रचारक चैनल, न्यूज चैनल से लेकर वाइल्ड लाइफ और डिस्कवरी चैनल तक में धूम मचाए हुए है। आपने भी इसे देखा होगा। इस विज्ञापन के प्रशंसा में बिहार के कई युवा ये कहते नजर आते हैं, मर्दे ये तो गर्दा उड़ाए हुए है। पुलिस, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी के घर में घुस जाइए, इस विज्ञापन का असर गमकता मिलेगा। 2 व्यक्ति आमने सामने हैं, सरहद के उस पार और इस पार सैनिक के बेस में। उस पार का सैनिक पूछता है तो आजकल क्या चल रहा है। इस पार का सैनिक कहता है फॉग। और क्या? उस पार से फिर आवाज आती है तो और क्या चल रहा है। उस पार वाला जोर देकर कहता है बस फॉग। इतने में स्क्रीन पर उभर आता है दुर्गंध युक्त शरीर में ताजा तरोताजा हो सकने का एहसास पैदा करने वाला स्प्रे। तो ये राजनीतिक स्प्रे आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। आपके लिए हम इसी तरह के राजनीतिक सवालों से जुड़ा हुआ विचार लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।